प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आरसीसी देख रहे थे, और आरसीसी जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आता है वाईसीटी का स्मार्ट स्कैन, उसको जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी WSM के बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आज का जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि टाइप्स ऑफ कंक्रीट सेक्शन। टाइप्स ऑफ कंक्रीट सेक्शन, इससे में जो है सबसे पहला आता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन 2021-19 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है इससे पूछा गया है। इन दिस टाइप्स ऑफ सेक्शन जो परसेंटेज होता है स्टील का जो प्रोवाइड किया जाता है लेस देन होता है बैलेंस सेक्शन से। बैलेंस सेक्शंस के कंपैरिजन में इसमें कम होता है। स्टील इज फुल्ली स्ट्रेस्ड, और स्टील जो है का पूरा स्ट्रेस्ड होता है। वाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज लेस देन सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी के कंपैरिजन में जो कंक्रीट में स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, कम होता है। इन दिस टाइप ऑफ सेक्शन फेल्यूर इज डक्टाइल। किस तरीके का फेल्यूर होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में? डक्टाइल फेल्यूर। क्यों होता है डक्टाइल फेल्यूर? बिकॉज स्टील फेल फर्स्ट, क्योंकि स्टील जो है पहले फेल हो जाता है। सफिशिएंट वार्निंग प्रोवाइड करता है इज गिवन बिफोर कोलैप्स। कोलैप्स होने से पहले एक सफिशिएंट वार्निंग जो है प्रोवाइड करता है। ड्यू टू डक्टाइल फेल्यूर एंड इकोनॉमी अंडर रेनफोर्स सेक्शन इज प्रीफर्ड फॉर डिजाइन बाय डिजाइनर। इसीलिए डिजाइनर के द्वारा ज़्यादातर प्रीफरेंस दिया जाता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शंस को। ओवर रेनफोर्स सेक्शन 2022 और 20 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन बैलेंस सेक्शन, सो सेक्शन इज अनइकोनॉमिकल। सेक्शन जो है क्या होता है, अनइकोनॉमिकल होता है, क्योंकि कंक्रीट से ज़्यादा हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में वो रीच कर देता है परमिसिबल वैल्यू को, लेकिन स्टील जो है फुल्ली स्ट्रेस कंडीशन में नहीं आता है। और कंक्रीट जो है ब्रिटल नेचर का होता है, इसलिए जो फेल्यूर इसमें आता है वो आता है कंप्रेशन या फिर ब्रिटल फेल्यूर के नाम से जाना जाता है, और इसे हम सडन फेल्यूर के नाम से भी जानते हैं, है ना। जो ब्रिटल फेल्यूर है या कंप्रेशन फेल्यूर है या फिर इसको हम सडन फेल्यूर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंक्रीट फेल करता है, इसमें स्टील पहले फेल नहीं करता है। उसके बाद आता है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन या इकोनॉमिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन जिसमें स्ट्रेस जो है कंक्रीट का और स्टील का दोनों एक साथ अपने परमिसिबल वैल्यू को रीच करता है, यानी अपने पहुंचता है, तो वो कहलाता है बैलेंस सेक्शन। परसेंटेज जो होता है स्टील का इन रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन वो ग्रेटर देन होता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन से। अंडर रेनफोर्स सेक्शन से ज़्यादा होता है। ये सेक्शन हो गया हमारा, ये रेनफोर्समेंट हो गया, और ये हमारा डेप्थ हो गया रेनफोर्समेंट का, और ये विड्थ हो गया कॉलम का। यहाँ पे हमारा ये ऊपर कंप्रेशन में आ जा रहा है हमारा सिग्मा सीबीसी, और ये आपका टेंशन में आ गया। न्यूट्रल एक्सिस हो गया हमारा NA, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस से कंप्रेशन जोन का जो डेप्थ है वो हो गया XA। वो क्या हो गया, XA। और यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है XA/3 पे, और टेंशन फोर्स हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब हम कंप्रेशन फोर्स से टेंशन फोर्स के बीच का डिस्टेंस देखें तो हमारा D-XA/3 पे जो है हमारा लग रहा है। फ्रॉम अ स्ट्रेस कंडीशन critical depth of neutral axis CNA, critical neutral axis depth is such a depth जहाँ पे स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में और स्टील में वो मैक्सिमम अटेन करता है सेम टाइम में, तो वो कहलाता है क्रिटिकल डेप्थ।
XC इज इक्वल टू m सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST का होल इंटू D actual depth of neutral axis ANA BXA का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू m AST का होल इंटू D माइनस XA. This expression suggests the value of neutral axis. Depth factor does not depend upon grade of concrete. ये grade of concrete के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. It depends only on permissible stress in reinforcement. ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है permissible stress in reinforcement. Increasing the quantity of steel, depth of neutral axis increase. जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ स्टील जो है इंक्रीज करता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है ये भी हमारा जो है इंक्रीज करता है. लीवर आर्म एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कपल फॉर्मिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स इन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन, उसको बोला जाता है लीवर आर्म. लीवर आर्म Z इज इक्वल टू D माइनस XA बाई 3. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR. द एबिलिटी ऑफ बीम टू रेसिस्ट बेंडिंग मोमेंट इज नोन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. टोटल कंप्रेसिव फोर्स FC इज इक्वल टू हाफ सिग्मा CBC इंटू XA इंटू B. टोटल टेंसाइल फोर्स FT इज इक्वल टू सिग्मा ST बाई M इंटू M इंटू AST इज इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST. तो MR यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज. इफ XA ग्रेटर देन XC, MR कंप्रेशन में आ जाएगा इज इक्वल टू B इंटू XA इंटू सिग्मा CBC बाई 2 का होल इंटू D माइनस XA बाई 3. और अगर XA जो है छोटा है XC से तो MRT यानी टेंशन में आ जाएगा सिग्मा ST इंटू AST का होल इंटू D माइनस XA बाई 3. अगर XA और XC जो है बराबर है तो MR इज इक्वल टू B इंटू XA इंटू सिग्मा CBC बाई 2 इंटू D माइनस XA बाई 3. MR इज इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस XA बाई 3. D minus XA by 3. Percentage of steel reinforcement. Percentage of steel P is equal to AST divided by B into D का होल इंटू 100. तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील जो है आपका निकल कर आ जाएगा. इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील P इज इक्वल टू 50 XA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई M इंटू D का होल इंटू D माइनस XA एज पर IS कोड 456 ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज इफेक्ट फैक्टर 1.5 मीटर इज यूज्ड फॉर कंप्रेशन स्टील. फैक्टर 1.5 meter is used या 1.5 mm is used in compression steel. Reinforcement spacing for beam. First, minimum horizontal spacing will be maximum of पहला equal of dia of bar if diameter is equal. दूसरा diameter of larger bar if diameter is unequal. तीसरा 5 mm मोर देन नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट. जो भी नॉमिनल मैक्सिमम साइज होगा कोर्स एग्रीगेट का उससे 5 mm जो है हमारा ज़्यादा होगा. वर्टिकल स्पेसिंग. तो जो वर्टिकल स्पेसिंग है आपका, इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी
मैक्सिमम होगा डायमीटर ऑफ थिकर बार या 15 mm या 2/3 ऑफ मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उससे कम हमारा वर्टिकल स्पेसिंग जो है हम लेकर चलेंगे। साइड फेस ऑफ रेनफोर्समेंट, साइड फेस ऑफ रेनफोर्समेंट, साइड फेस रेनफोर्समेंट shall be provided as per clause 26.5.1.3 and 26.517(6) of IS 456/2000, beam depth greater than 450 mm if beam is subjected to torsion, beam depth greater than 750 mm if beam not subjected to torsion, beam जो है not subjected to torsion, provide the rate 0.1% of wave area and distribute it equally on both side face, both side face. मैक्सिमम स्पेसिंग मिनिमम ऑफ 300 mm या फिर बीम का विड्थ, बीम का जो भी विड्थ है वो, या फिर 300, इन दोनों में से जो भी मिनिमम हमारा होगा वो हमारा जो है ये आएगा, वही जो है हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारा साइड रेनफोर्समेंट हो गया, साइड फेस रेनफोर्समेंट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हो गया, है ना, ये वाला, और ये हमारा वर्टिकल स्पेसिंग जो है आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट सेक्शन बेस्ड ऑन न्यूट्रल एक्सिस कंडीशन, तो टाइप्स ऑफ सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस कंडीशन और फॉर्मूला। अंडर रेनफोर्स सेक्शन स्टील और डक्टाइल फेल्यूर, ANA लेस दैन CNA यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, है ना, C फॉर क्रिटिकल, A फॉर एक्चुअल, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन मतलब लेस देन होता है क्रिटिकल से, तो x इक्वल टू m सिग्मा CBC इंटू डी डिवाइडेड बाई m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, अगर हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, अगर हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन है यानी कंक्रीट और ब्रिटल फेल्यूर आ रहा है, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो BXA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू MAST इंटू D माइनस XA। और बैलेंस सेक्शन में क्या होगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बराबर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो XA इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू X हमारा आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू फॉर वेरियस पैरामीटर्स फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील, तो पैरामीटर्स फॉर्मूला, तो न्यूट्रल एक्सिस पे फॉर्मूला हो जाएगा XC इज इक्वल टू m सिग्मा CBC इंटू डी डिवाइडेड बाई m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। FE 250 के लिए सिग्मा ST 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए हमारा आ जाएगा 0.39 D, M15 सिग्मा CBC 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और m का वैल्यू जो है 18 है तब, तो M 415 के लिए, FE 415 के लिए सिग्मा ST आ जाएगा 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो कि 0.281 D, एंड FE 500 के लिए हमारा आ जाएगा सिग्मा ST इज इक्वल टू 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर 0.246 D। लीवर आर्म का हमारा आ जाएगा Z इज इक्वल टू D माइनस XC बाई 3, FE 250 के लिए 0.87 D, FE 415 के लिए 0.9 D एंड FE 500 के लिए 0.18 D। रजिस्टिंग मोमेंट MR इज इक्वल टू BXC सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई 2 इंटू D माइनस XC बाई 3, FE 250 के लिए 0.85 BD स्क्वायर, FE 415 के लिए 0.64 BD स्क्वायर एंड FE 415 के लिए 0.64 BD स्क्वायर और FE 500 के लिए 0.564 BD स्क्वायर। रेजिस्टेंस ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट P इज इक्वल टू
AST/B इंटू डी इंटू का होल 100, FE 250 के लिए 0.7%, FE 415 के लिए 0.31% और FE 500 के लिए 0.22%। एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट AST इज इक्वल टू P इंटू बी इंटू डी डिवाइडेड बाई 100। FE 250 के लिए 0.007 BD, FE 415 के लिए 0.0031 BD एंड FE 500 के लिए 0.0022 BD। ये हमारा जो है आपका आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में। तो RCC बीम विच comprises of reinforcement both in tension zone as well as compression zone। टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन उसको बोला जाता है आपका डबली रेनफोर्स्ड बीम। कंडीशंस व्हेन डबली रेनफोर्स्ड बीम इज प्रीफर्ड। कंडीशन व्हेन डबली रेनफोर्स्ड बीम इज प्रीफर्ड। व्हेन साइज ऑफ बीम इज कन्फाइंड, जो साइज है बीम का वो कन्फाइंड है, तो हमारा कंडीशन आएगा डबली रेनफोर्स्ड बीम का। दूसरा, व्हेन सेक्शन ऑफ बीम इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सल स्ट्रेस। तीसरा, व्हेन बीम इज अंडर इसेंट्रिक लोडिंग। चौथा, इट इज आइडल व्हेन एक्सीडेंटल और सडन लैटरल लोड्स गवर्न द बीम। पांचवा, इट इज यूज्ड व्हेन बेंडिंग मोमेंट चेंजेज साइन फ्रॉम प्रिवेंट टॉर्सन मोमेंट। और छठा, in case of continuous beam at support where negative moment developed at top fiber। तो ये अगर 6 कंडीशंस है तो हम उसको प्रीफर करेंगे कि डबली रेनफोर्स्ड सेक्शंस हम डिज़ाइन करें। क्या डिज़ाइन करें? डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन को जो है हम डिज़ाइन करें। ये हमारा जो है उद्देश्य रहेगा, है ना। हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम भाई उसको प्रीफर करें। ठीक है। एडवांटेज अगर हम देखें डबली रेनफोर्स्ड बीम का, तो सबसे पहला एडवांटेज है कि कंप्रेशन स्टील एंड टेंसाइल स्टील इंक्रीजेज सेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। दूसरा कि डबली रेनफोर्स्ड बीम में स्टील जो है टेंशन में भी प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि सेक्शन का जो डिफ्लेक्शंस है वो रिड्यूस हो सके और सेक्शन रोटेशन कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो सके। तीसरा, कंप्रेशन स्टील हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शंस ऑफ बीम। चौथा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन is reduced in case of shrinkage और creep effect। shrinkage और creep effect के। analysis of doubly reinforced beam section। analysis of doubly reinforced beam section। 1.5 m into ASC and m into AST। सिग्मा ST डिवाइडेड बाई m, ये हो गया D x, ये हो गया D, ये D C डैश, ये हो गया आपका XN XA माइनस D डैश, सिग्मा CBC सिग्मा C D माइनस D डैश। ये हमारा आ गया स्ट्रेस डायग्राम आपका दिया गया है। ठीक है। तो जो क्रिटिकल डेप्थ होगा न्यूट्रल एक्सिस XC, तो XC इज इक्वल टू M सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC इंटू D, ये हमारा आ जाएगा। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XA, BXA का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1.5 M माइनस 1 इंटू AC इंटू XA माइनस DC इज इक्वल टू M AST इंटू D माइनस XA। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन
एम आर इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा CBC इंटू बी इंटू एक्स ए का होल इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3 प्लस 1.5 m माइनस 1 इंटू ए सी इंटू सिग्मा सी इंटू होल डी माइनस डी सी डैश 4 अंडर रेनफोर्स सेक्शन एम आर इज इक्वल टू सिग्मा AST इंटू डी माइनस वाई y is equal to c1 into x a by 3 plus c2 plus dc divided by c1 plus c2. c1 and c2 जो है वो रिजल्टेंट फोर्स होता है कंप्रेसिव कंक्रीट एंड कंप्रेसिव स्टील का एज पर IS 456/2000 एज पर IS 456/2000 ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज इफेक्ट a factor 1.5 meter is used. A factor 1.5 meter is used for compression steel in doubly reinforced concrete beam. doubly reinforced concrete beam में स्ट्रेस जो है कंप्रेशन स्टील में होता है जो कि लेस देन होता है हमारा स्ट्रेस इन टेंशन स्टील के। स्टील बीम थ्योरी, स्टील बीम थ्योरी ये जो थ्योरी है ये यूज़ किया जाता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम को स्पेशली व्हेन एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील इज इक्वल और मोर देन एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। स्टील बीम थ्योरी इज यूज्ड टू एनालिसिस एंड इन द डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। अजम्पशंस अगर हम देखें स्टील बीम थ्योरी का तो कंक्रीट इज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज टेकन इक्वल टू द अमाउंट of couple of compressive and tensile steel. Permissible stress in compression in steel is equal to permissible stress in tensile steel. Area of compression steel is equal to area of tensile steel. Maximum permissible stress are generated simultaneously both in compression and tensile steel. Strain at level of compression reinforcement in a doubly reinforced concrete beam is taken as E epsilon C is equal to 0.0035 into 1 minus dc dash by x. dc dash is equal to effective cover, x is equal to neutral axis, x is equal to neutral axis। ये जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे, जो भी और क्लासेस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वो अपडेट मिल सके जो आपके लिए ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बाद में आपके अंदर कन्फ्यूजन डेवलप होता है कि क्या ये चीज़ें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस तरीके का कंडीशंस आपके साथ भी ना आए, इसलिए आपको जो है इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ओके, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरीके का और भी वीडियोज़ जो है आपको मिलता रहेगा।